नमस्ते, मैं हूं अनुराधा और आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूं। तो जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर 2 को स्टार्ट किया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और उसमें हम लोगों ने पहला लेक्चर में फ्लावर के जितने भी इंट्रोडक्शन वाले पार्ट होते हैं उसको हम लोगों ने कवर कर लिया था। तो आज की इस सेक्शन में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो फ्लावर का होता है, जिसको हम लोग एंथर बोलते हैं, और रोल हैं, जैसा कि मैं प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुकी हूँ। तो आज हम लोग स्टामिन के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में स्टामिन के बीच में जो अंदर में इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, कैसे दिखते हैं और उसका क्या काम होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डायग्राम की तरफ आते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक छोटा सा स्टामिन के डायग्राम बनाया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला जो फूला हुआ पार्ट होता है उसको हम लोग एंथर बोलते हैं, और ये जो एक आपका लंबा डंठल वाला पार्ट होता है जिसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। और फिलामेंट और एंथर को जो बीच में जो पॉइंट जोड़ता है एक दूसरे को, उसको हम लोग कनेक्टिव बोलते हैं। तो आपके मन में आ रहा होगा कि एंथर भी और स्टामिन भी, तो स्टामिन होता क्या है? तो रोल ऑफ ये चीज़ एंथर जो होता है, रोल ऑफ एंथर जो होता है आपका क्या कहलाता है? शिट। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि रोल ऑफ स्टामिन जो होता है उसको हम लोग एंड्रोसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम बोलते हैं। तो ये आपका मिल करके एक स्टामिन बनाता है, जिसमें आप 3 स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। तो कोई भी पूछेगा कि स्टामिन के का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कितने पार्ट होते हैं, तो आप बताएंगे कि 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? पहला हो गया एंथर, दूसरा हो गया कनेक्टिव, तीसरा हो गया फिलामेंट। एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा कि जितने भी क्वेश्चंस है आपके इतने ही 4 पॉइंट से बनने वाले हैं स्टामिन के बीच में से। तो अगर प्रॉपर्टी का बात करूँ कि स्टामिन कैसा होता है, तो ये लॉन्ग और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। लॉन्ग कहने का मतलब हो गया कि ये लंबा होता है, और सिलेंडर मतलब ये पतला गोल जैसा पाइप जैसा स्ट्रक्चर देखते हैं ना, सिलेंडर, उस तरह से स्ट्रक्चर होता है, और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होता है। नीचे वाला जो ये प्रॉक्सिमल एंड जो होता है वो अटैच होता है थैलेमस से। प्रॉक्सिमल कहने का मतलब होता है कि ये लास्ट वाला जो सेक्शन होता है ये आपके फ्लावर के क्या होता है? थैलेमस से अटैच होता है। अगर आपको फ्लावर का डायग्राम याद होगा तो इस तरह से थैलेमस था और ये आपका स्टिप्यूल था, यहीं पे आपका क्या होता है? ये स्टामिन अटैच्ड होता है। क्लियर है बातें? अब अगर हम बात करेंगे इस एंथर के बीच में क्या होता है, तो इसको हम लोग कट करेंगे। तो यहाँ आपको 2 सेक्शन देखने को मिल रहा होगा, 1 और 2। तो यदि हम इसको कट करते हैं तो इस तरह से आपको 2 सेक्शन देखने को मिलता है, इस तरह से। तो इस तरह से देखने को मिलता है। तो ये पहला सेक्शन हो गया और ये दूसरा सेक्शन हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? थीका बोलते हैं। ये फर्स्ट थीका हो गया और ये आपका सेकेंड थीका हो गया, बस नाम है। यहाँ से बीच से हम लोग इस तरह से देखेंगे तो ये फर्स्ट थीका हो गया और ये क्या हो जाएगा? सेकेंड थीका हो जाएगा। और यह क्या होता है? बाई लोब्ड होता है। यहाँ पे देखिए बाई लोब्ड होता है। ईच थीका जो होता है वो बाई लोब्ड होता है, मतलब इसमें 2 लोब होते हैं। लोब कहने का मतलब समझिएगा कि इस तरह से होल जैसा स्ट्रक्चर होता है, गड्ढा जैसा संरचना होता है, जिसमें आपका बाद में जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो डेवलप करते हैं। तो पहला पॉइंट याद रखेंगे कि एंथर जो होता है, एंथर में क्या होता है? बाई लोब्ड स्ट्रक्चर होता है, मतलब 2 लोब होते हैं। ये एक लोब हो गया, ये दूसरा लोब हो गया, और प्रत्येक लोब में आपका 2 ये माइक्रोस्पोरेंजियम पाया जाता है। तो ये जो होता है आपका 2 थीका भी होता है और बाई लोब्ड होता है, और 2 थीका होने की वजह से इसको हम लोग डाईथीकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाईथीकस बोलते हैं। अगर 3 होता तो टेट्राथीकस बोलते, 4 होता तो टेट्रा बोलते, 3 होता तो ट्राई बोलते। क्लियर है बातें? तो इस तरह से हम लोग बाई लोब्ड स्ट्रक्चर होता है एंथर का, और साथ ही साथ क्या होता है? डाईथीकस स्ट्रक्चर होता है। यहाँ तक आपको क्लियर रहना चाहिए सारी बातें। अब देखिए, इसके पास जो होता है 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, जो लोकेटेड होता है कहाँ पे? कॉर्नर पे। तो इस तरह से ये पहला माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। अभी मैंने बताया था कि जो प्रत्येक थीका होता है इसमें और 2 लोब होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। और ये कॉर्नर पे लोकेटेड है, मतलब ये देख सकते हैं बीच में नहीं है, साइड में क्या है? लोकेटेड है। अब बाद में होता क्या है कि ये माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप हो जाता है और बन जाता है पॉलन सैक में। पॉलन सैक क्या होता है? एक सैक ऐसा स्ट्रक्चर समझ सकते हैं कि स्पेस है जिसके अंदर में गड्ढा है, और उस गड्ढे के अंदर में कुछ आपका डेवलप करने वाला है।
तो अगर मैं बात करूँ कि उसमें अंदर में डेवलप करेगा क्या, तो माइक्रोस्पोर डेवलप करता है, जिसको हम लोग पॉलन ग्रेन भी बोलते हैं। तो ये रहा आपका यहाँ स्टामेन वाला जो पोर्शन था, मैंने क्लियर कर दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा स्टामेन के बारे में तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप ये 4 पॉइंट को याद रखेंगे और एक छोटा सा अगर डायग्राम बना देंगे ये वाला, तो आपको एग्ज़ाम में फुल मार्क्स मिलेगा। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है 12th का, वो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, आपको लिखना पड़ेगा। और मार्क्स जो होता है वो आपके कितना जानते हैं उसके बेसिस पे नहीं होता है, आप क्या लिखते हैं उसके बेसिस पे आपको आंका जाता है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि सारे बच्चे जो है 12th वाले वो सब नोट्स को बनाएंगे प्रॉपरली। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे ज़रूर पूछेंगे, इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, यहाँ भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई आपको डाउट होगा, फिर भी है तो फिर आप पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ NCERT को पढ़ना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।